आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है ग्रैंड माँ प्री रीडिंग। यहाँ हमें बताया गया है कि आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करें और आप उनको विज़िट करते हैं, यानी आप उनके पास जाते हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं या आप उनकी किस तरह से देखभाल करते हैं। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। आप देख सकते हैं ग्रैंडमा यहाँ पे रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई है। शी इज रॉकिंग स्लोली forwards and backwards, forwards and backwards. The rocking chair is making a noise. Creak, squeak, creak, squeak. ये नॉइज़ है जो रॉकिंग चेयर पे जब मूव करती है तो ये नॉइज़ बन रहा है। Grandma shuts her eyes. John, Sarah, Tom and Jill come into the room. They can hear the rocking chair creak, squeak, creak, squeak. The children look at Grandma. Grandma's eyes are shut. The children giggle. Grandma opens one eye. She smiles. Are you tired, Grandma? John asked. The rocking chair does not stop rocking. Please tell us, Grandma, says Jill. What can we do? What can you do? Asked Grandma. What can you do? Grandma smiles. You can do anything. She says, you can write, you can read, you can play, you can sing, you can dance. Can you dance, Grandma? Asked Tom. No, says Grandma. My bones are old. Creak, squeak, creak, squeak. Can you fly, Grandma? Asked Jill. Can you jump over the moon? Grandma asks John. Can you ride a cycle? Grandma asks Sarah. The rocking chair stops rocking. Can you see a bird in the tree? Can you see a bird in that tree? asked Grandma. यहाँ पर ग्रैंडमा बच्चों को एक बर्ड दिखा रही है जो कि एक ट्री की ब्रांच पर बैठा है। Yes, say the children. Good, says Grandma. Now fly away and play with it. The children run away. Grandma smiles. The rocking chair starts rocking. Creak, squeak, creak, squeak. स्टूडेंट्स, ये हमने ग्रैंडमा वाले चैप्टर की रीडिंग की है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज ग्रैंडमा एंड व्हाट इज शी डूइंग? इसके आंसर्स अब आपने मेरे साथ स्टोरी में से ही तलाश करने हैं। ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। शी इज रॉकिंग स्लोली। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है? ग्रैंडमा इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। शी इज रॉकिंग स्लोली। What noise the rocking chair making? इसका आंसर हम तलाश करेंगे। The rocking chair is making a noise
creak squeak, creak squeak. Why do the children giggle? Grandma's eyes are shut, the children giggle. देख सकते हैं आप, अगर हमने स्टोरी की अच्छे से रीडिंग की होगी तो हम इसी स्टोरी में से अपने आंसर्स खुद ही तलाश कर लेंगे। What do the children ask grandma? अब आप यहाँ पे हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि चिल्ड्रन ने ग्रैंडमा से क्या आस्क किया। द चिल्ड्रन आस्क ग्रैंडमा कैन यू डांस, कैन यू डांस, कैन यू फ्लाई, डांस, फ्लाई, जंप ओवर द मून, राइड अ बाइसिकल। The children ask grandma, can you dance, fly, jump over the moon और ride a cycle? ये है हमारा आंसर। What does grandma tell them? Can you see a bird in that tree? Grandma tell them, can you see a bird in that tree? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंडमा ने बच्चों को एक बर्ड दिखाया है ट्री के ऊपर। Why do the children run away? The children run away to play with the bird. The children run away to play with the bird. जब ग्रैंडमा ने उन्हें परिंदा दिखाया दरख्त पर बैठा हुआ तो वो भाग गए उस परिंदे के साथ खेलने के लिए। The children run away to play with the bird. ये स्टूडेंट्स इसके आंसर क्वेश्चन हैं जो हमने कर ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। Working with words, talk about the pictures given below. Who is doing what? Here are some words to use. अब यहाँ पे हमने वर्ड्स को यूज़ करना है कि कौन क्या कर रहा है। आरिफ क्या कर रहा है? आरिफ इज़ फिशिंग। द गर्ल्स आर रनिंग। परवीन इज़ रीडिंग। मदर इज़ कॉलिंग। सीमा इज़ बाइंग आ शू। मिस्टर खान इज़ ड्राइविंग। यहाँ पे हमने देखा है कि जो आरिफ है वो फ़िश पकड़ रहा है। ये जो ऊपर हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करते हुए आरिफ फ़िश पकड़ रहा है, गर्ल्स दौड़ रही हैं, परवीन पढ़ रही है, जो मदर है वो कॉलिंग कर रही है और सीमा शूज़ बाय कर रही है, ख़रीद रही है, मिस्टर खान गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को हमने यूज़ किया है और इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर अगेन, गिव शॉर्ट आंसर। अब इन्हीं पिक्चर्स को हमने देखते हुए शॉर्ट आंसर देने हैं। इज़ आरिफ कैचिंग अ फिश? अब आपने बताना है आरिफ फिश कैच कर रहा है, यस। आर द गर्ल्स ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी? जो गर्ल्स हैं वो कप ऑफ टी ला रही हैं, नो। द गर्ल्स आर रनिंग। इज़ मदर पोस्टिंग अ लेटर? मदर लेटर पोस्ट कर रही है, नो। द मदर इज़ कॉलिंग। इज़ मिस्टर खान ड्राइविंग अ कार? मिस्टर खान क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, यस। मिस्टर खान इज़ ड्राइविंग अ कार। इस पिक्चर को ही देखते हुए हमने इसके आंसर किए हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो एंड रिपीट देम अलाउड। नोट द वॉवल साउंड इन देम। ऑल, फॉल, ऑल, फॉल। इन्हीं वर्ड्स को हमने इसी तरह से लिखना है और सिर्फ जो वॉवल हैं उनको अंडरलाइन करना है। ऑल में ए वॉवल है और फॉल में भी ए वॉवल है। टेल, वेल, टेल में भी ई वॉवल है और वेल में भी ई वॉवल है। इल, पिल, इल में आई वॉवल है और यहाँ भी पिल में भी आई वॉवल है।
पुल बुल, पुल में भी यू वावल है और बुल में भी यू वावल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, विच वर्ड्स कैन गो इन द लिस्ट अबव, विच वर्ड्स कैन नॉट गो इन द लिस्ट। टेक केयर, नोट द वावल साउंड। हमने वावल साउंड को नोट भी करना है। ऑल, फॉल, कॉल, टेल, वेल, बेल, इल, पिल, विल, पुल, बुल, फुल। यानी ये जो सेम साउंड्स हैं उनके साथ हमने देखना है कि जो ऊपर वाले साउंड्स हैं उनमें से ये कौन से उसके साथ मिल सकते हैं, सेम साउंड। नेक्स्ट है, डू यू नो द नेम्स ऑफ अदर थिंग्स दैट पीपल सिट ऑन? Here are 4 things that people sit on. What are they? The letters are not in correct order. Arrange them to guess the things. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने अरेंज करने हैं, जो सिटिंग के काम आती हैं। ये वो उन चीज़ों के नाम हैं। RAICH, CHAIR, चेयर, ये भी बैठने के काम आती है। FASO, SOFA, सोफ़ा, ये भी बैठने के काम आता है। LOTOS, STOOL, स्टूल, स्टूल भी बैठने के काम आता है। CHENB, BENCH। स्टूडेंट्स, ये हमने की है रीडिंग चैप्टर नंबर 5 की। ग्रैंडमा पहले रीडिंग की है, फिर इसकी सारी ऑब्जेक्टिव की है। अब हम इसका काम करेंगे अपनी वर्कबुक से। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ग्रैंडमा वर्कबुक है हमारी। कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा? आस्क क्वेश्चंस लाइक द वंस बिलो। कैन ग्रैंडमा फ्लाई? नो, शी कांट। कैन द बॉय राइड अ साइकिल? यस, ही कैन। आंसर दीज क्वेश्चन। कैन कैट्स फ्लाई? बिल्ली उड़ती है स्टूडेंट्स? नो, इट कैन नॉट। Can a woman sing? Yes, she can. Can girls run? Yes, they can. Can a dog jump? Yes, it can. Can a boy dance? Yes, he can. Fill in the blanks with can or cannot. A bird dash fly. A bird can fly. A cat dash run. A cat can run. A horse dash play football. A horse can't play football. Next है, a dog dash ride a cycle. A dog can't ride a cycle. A plant dash grow. A plant can grow. आगे है हमारा match the pairs, add a new word. पहले हमने इस कॉलम को मैच करना है, फिर उसका एक न्यू वर्ड बनाना है। टॉल, कॉल, बॉल। रेड, फेड, बेड। डिश, विश, फिश। मेक, टेक, केक। टुक, लुक, बुक। स्कूल, फूल, पूल। नोज, गोज, रोज। कॉलम को मैच किया और साथ में एक न्यू वर्ड बनाया इन पिक्चर्स को देखकर। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रैंडमा की रीडिंग की है, अपनी उसकी ऑब्जेक्टिव की है रीडिंग बुक से, और उसके बाद हमारी जो वर्क बुक है उससे भी हमने सारी इसकी ऑब्जेक्टिव की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना लेसन याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ स्टूडेंट्स, आप दोबारा वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वीडियो को दोबारा देखने से आपको लेसन अच्छे से याद हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।